अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो या दो से ज़्यादा आदमी जमात के हुक्म में हैं। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से कोई अजान दे और तकबीर कहे, फिर तुम में से बड़ी उम्र वाला इमामत कराए। मसाजिद और उनमें नमाज के इंतज़ार में बैठने की फजीलत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम में से इस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो अपनी जाए नमाज पर रहे, बशर्ते कि बेवज़ू ना हो। दुआ ये है, ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। नीज़ तुम में से हर एक इस वक्त तक नमाज में रहता है जब तक नमाज ने उसे रोक रखा हो और अपने घर वापस आने के लिए नमाज के अलावा और कोई चीज़ माने ना हो। मस्जिद में नमाज के अलावा किसी और मकसद के लिए ठहरा या नमाज के इंतज़ार की नीयत में किसी और मकसद को भी शामिल कर लिया तो मज़कूरा सवाब का हकदार नहीं होगा। अगर कोई मस्जिद से निकल जाता है लेकिन दोबारा लौट कर मस्जिद ही में दूसरी नमाज के अदा करने की फ़िक्र में रहता है तो उसे भी मज़कूरा सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, इस किस्म की आदमी को और नौइयत का सवाब मिले होगा जिसे आइंदा हदीस में बयान किया गया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ही से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा जिस रोज़ उसके साए के अलावा और कोई साया ना होगा। इंसान साफ़ करने वाला हुक्मरान, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़े, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे और वो दो शख्स जो अल्लाह के लिए दोस्ती करें, जमा हों तो उसके लिए और जुदा हों तो भी उसी के लिए। वो शख्स जिसे कोई खूबरू और मुअज़्ज़ज़ औरत बुराई की दावत दे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो शख्स जो इस कदर पोशीदा तौर पर सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना चले उसका दायां हाथ क्या खर्च करता है। और सातवां शख्स जो खलवत में अल्लाह को याद करे, बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। अनस रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई थी। उन्होंने फरमाया, हाँ, एक दिन आपने नमाज इशा को आधी रात तक मौखर फरमाया। नमाज से फ़रागत के बाद अपने चेहरा अनवर से हमारी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, लोग तो नमाज पढ़ कर सो गए और तुमने जब नमाज का इंतज़ार किया तो गोया तुम नमाज ही की हालत में रहे। अनस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, गोया मैं अब भी इस अंगूठी की चमक देख रहा हूँ जो आपने पहन रखी थी। मस्जिद में सुबह शाम दुरुस्त रखने वाले की फजीलत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया जो शख्स मस्जिद की तरफ सुबह और शाम बार बार आता जाता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी तैयार करता है जब भी वो सुबह और शाम मस्जिद में आता और जाता है। नमाज की अकामत के बाद फ़र्ज़ नमाज के अलावा और कोई नमाज नहीं। अब्दुल्ला बिन मालिक से रवायत है, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुज़रे। मैंने कबीले के एक आदमी से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को 2 रकअत नमाज पढ़ते देखा जबकि नमाज के लिए इकामत हो चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने इस आदमी को घेर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया, क्या सुबह की 4 रखते हैं? क्या सुबह की 4 रखते हैं? इस अनवान से मालूम होता है जब तकबीर हो जाए तो हर किस्म की नमाज मना है, ख्वाह सुन्नत हो या नवाफिल और रातबा हो या गैर राबता। अलबत्ता अल्फाज के एतबार से हर किस्म के फ़राइज़ इससे खारिज हैं। मरीज़ को किस हद तक बीमारी में जमात के लिए आना चाहिए? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास बैठे हुए थे। हज़रत असवद रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास बैठे हुए थे। इस दौरान में हमने नमाज की पाबंदी और उसकी अज़मत का ज़िक्र किया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में मुब्तला हुए और नमाज के लिए अज़ान होती तो आपने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। इस वक्त आपसे अर्ज़ किया गया, अबू बकर बड़े नरम दिल इंसान हैं, जब वो आपकी जगह खड़े होंगे तो शिद्दत गम से लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। आपने दोबारा वही हुक्म दिया तो फिर वही अर्ज़ किया गया। आपने तीसरी मरतबा वही कहा और फरमाया, तुम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ वाली औरतों की तरह हो।
ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے، گویا میں اب بھی ان کے دونوں پاؤں دیکھ رہا ہوں کہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ کو لایا گیا یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمش نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، حضرت ابو بکر آپ کو فالو کر رہے تھے اور باقی نمازی حضرت ابو بکر کو فالو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازدواج مطہرات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں قرار دینے سے مراد یہ تھا، جس طرح انہوں نے خلاف باطن کا اظہار کیا اسی طرح تمہارے دل میں بھی بات کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ دراصل یوسف علیہ السلام کی ساتھ والی عورتوں سے مراد عزیز مصر کی بیوی ہے۔ اسی طرح آپ نے اگرچہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے سب ازواج کو مخاطب کیا لیکن مراد صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں۔ اس مشابہت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے خواتین مصر کی دعوت کا اہتمام کیا، بظاہر وہ ان کی مہمان نوازی کر رہی تھی لیکن مقصود یہ تھا کہ وہ بھی ذرا حسن یوسف کا نظارہ کر لیں تاکہ مجھے ایک زر خرید غلام سے محبت کرنے میں معذور خیال کریں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا بظاہر یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے والد رقت قلبی کی وجہ سے جماعت نہیں کروا سکیں گے، لہٰذا یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی جائے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے حالات میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ نبوت پر کھڑا یعنی جو مسئلہ ہے مسئلے کے نبوت کے مسئلے پر کھڑے ہونے سے لوگ بدشگونی لیں گے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق عذر خواہی کر رہی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ حدیث ہم پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آگے پھر کنٹینیو کریں گے، یہیں پر ہم اس کا روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم قرآن و سنت میں پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں اس کا مطلب سمجھا دے، ہماری زندگیوں پر ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔